नमस्ते। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है और हमें पता है कि भारत में ये गर्मा गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बात रखना चाहूँगी और थोड़ा शांति से इस बात पे अपनी जो बातें हैं, अपने विचार है, वो स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगी। वैसे तो आजकल हमारे देश में हर छोटी से छोटी बात पे मुद्दे बनने लगे। उसकी वजह मुझे पता है कि लोग बेरोजगार बहुत है, खाली बहुत है, या तो किसी को पकड़ के ट्रोल कर लेते हैं या पकड़ के कोई भी हैशटैग ट्विटर पे डाल देते हैं, या और कुछ नहीं मिला तो किसी भी कंपनी को उठाओ और उसमें से कोई भी एक खामी ढूंढो और उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि यार देखो, जिसके पास वक्त की कमी होती है वो ये सब कर थोड़ी ना पाता है कि छोटी छोटी चीजों को, कि आपके दीवार के पीछे ईंटें कैसी है, लाल है, पीली है, नीली है, हरी है ना। हो सकता है कि अभी कुछ कुछ लोग तो इतने खोजबीन, और मैं क्या बोलूं कि मेरे दीवार के पीछे भी शायद बता दे कि इसके पीछे कोई और भी पेंट है कि नहीं है। तो छोटी छोटी बारीक चीजें, अभी जैसे इधर मेरा टैटू रखा है तो ये थोड़ा टेढ़ा क्यों है, इसके टेढ़े होने से कोई संकट तो नहीं आ जाएगा, ये किसी चीज को आहत तो नहीं कर रहा है, भाषा, धर्म, जाति, किसी चीज को तो नहीं कर रहा। चल छोड़, ये छोटी छोटी बातें हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप बैठे कैसे हो, आप चल कैसे रहे हो, आप बोल कैसे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर छोटी छोटी चीज पे एक बहुत ही सम्मान, महान और हमारे जिंदगी के सबसे बड़े सत्य धर्म से जोड़ दी जाती है। क्यों ऐसा क्यों करते हो? कोई भी बात क्यों नहीं होती, आप ढूंढते हो और आप उसको अपनी परंपराओं से जोड़ो, अपनी रीति रिवाजों से जोड़ो, लेकिन सॉरी, धर्म से मत जोड़ो। क्योंकि कोई भी रीति रिवाज किसी धर्म को आहत नहीं करती है। धर्म खुद में ही इतना विशाल होता है कि जो रूढ़िवादी, जो परंपराएं चलती आ रही है, उनमें बदलाव से धर्म पर कुछ भी असर नहीं होता है। वो अपने आप में सर्वव्यापी है। और जितने तुम रक्षक बनते हो ना, भाई क्यों बन रहे हो? मत बनो, तुम भक्षक बन रहे हो। क्योंकि तुम धर्म को उन सब चीजों से आहत होने के लिए बताते हो जिनका लेवल कुछ है ही नहीं, जिनका स्तर कुछ नहीं है। अभी मैं उदाहरण दे देती हूँ। वैसे तो आप ट्विटर पर निकल जाए तो कुछ ना कुछ अड़बड़ंग चलता ही रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई समझ की तो बातें करता नहीं। किसी को रोजगार नहीं चाहिए, किसी को प्रदूषण खत्म नहीं करना है, किसी को स्वच्छ हवा नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, घर नहीं, कुछ कुछ नहीं चाहिए। भाई क्या चाहिए हमें? हम निकल लिए, हमने देखना है कि किसकी दीवार के पीछे पेंट कैसा है, किसके टैडी की 2 आंखें की 4 आंखें, ये हम चेक करेंगे। तो ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अभी पीछे एक, वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जिसका आप सही सही सवाल उठाते हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करो, आप ब्रांड को फॉलो करें, उनको थॉट्स को मत करो यार, बिल्कुल मत करो। होते कौन है वो जिनको हम फॉलो करें? फॉलो करने के लिए और बहुत है, बहुत बड़े बड़े विचारधारा वाले लोग रहे हैं, महान व्यक्ति रहे हैं, उनको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर चीज के लिए किसी को ट्रोल करना, या हर चीज के लिए सिर्फ ये देखना कि धर्म आहत हो रहा है, धर्म आहत हो रहा है, वो भी गलत है। जिससे एक्चुअल में आहत हो रहा है उस पे आप बोलते हो, अच्छा लगता है, आपको सपोर्ट करने का या कहने का, विचार रखने का साथ में दिल करता है। पर छोटी छोटी बातों पे, अभी देखो फैब इंडिया को लेके चल गया, नो बिंदी नो बिजनेस। भाई क्या, नो बिंदी नो बिजनेस मतलब आपने कह दिया ये धर्म को आहत कर रहा है, ये इस चीज को मतलब कैसे? मान लो मैं अपना कोई कपड़ा बेच रही हूँ, है ना, एक एक बिजनेस वाली बात है। अगर मैं अपना कपड़ा बेच रही हूँ तो मेरा मेन फोकस तो मेरे कपड़े पे होगा ना, है ना। मैंने बिंदी क्या लगाई है, या मेरे हेयर कटिंग, मेरे बाल की चोटी बनी हुई है, या मैंने खुले रखे, या मैंने बॉय कट रखे है, उससे क्या मतलब बाबा? जो आपको लेना है आप वही तो देखोगे ना, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बिंदी का एडवर्टाइजमेंट है और उस पर कपड़े चिपका दे। अगर कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट है तो कपड़े ही दिखाए जाएंगे। और दूसरी बात, छोड़ो यार, कुछ भी हो, एक बिंदी, एक बिंदी को आपने ऐसा समझ लिया कि धर्म आहत हो रहा है बिंदी से। हाँ, उसकी वैल्यू है, बहुत है, लेकिन वो एक संस्कृति है, वो चलती आई एक परंपरा है। उसका किसी धर्म से आहत हो जाने का मतलब नहीं है, उसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। आध्यात्म अपने आप में सर्वोपरि है।
आध्यात्म वो भी है जब इंसान बिना कपड़े जाके ऊपर वाले की पूजा करता है। तो क्या धर्म आहत है? नहीं ना। तो एक बिंदी लगा लेना या नहीं लगाने से क्या त्योहार उसी तरीके से नहीं मनाया जाएगा? क्या धर्म आहत हो जाएगा? जिसको जैसे मनाना है वो मनाएगा। आप क्यों इतने बड़े रक्षक बनते हो? इतना बड़े लेवल पे मतलब ये चीज चल रही है कि हर कोई ट्विटर से एक ट्वीट उठाता है, कुछ चल रहा होता है उसको पेलना शुरू कर देते हैं। देखो, आप किसी क्रिकेटर को, आप किसी चीज को फॉलो करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन जो गलत है गलत है। दूसरा उदाहरण मैं उठाती हूँ। अभी पीछे विराट कोहली का चल रहा था कि उसने क्रैकर्स को लेके कुछ बोला। पहली बात, मत करो फॉलो, क्योंकि जो इंसान खुद किसी चीज को फॉलो नहीं करता है वो दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं रखता है। लेकिन आप उसको ये कह के जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि अरे ये तो हमारे इसको इफेक्ट कर रहा है, हमारे त्योहारों को खराब कराया जा रहा है, अरे हमारे त्योहारों की तो असली। भाई, पटाखे चलाना दिवाली का कौन सा हिस्सा है, कौन सा अंग है? मुझे बताओ तो जरा। कौन सा, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे तो कौन सी फुलझड़ियां जलाई गई थी, कौन से अनार छोड़े गए थे? नहीं ना। जिस जिस धर्म के लिए तुम लड़ने की बात करते हो, जिस धर्म की तुम बात करते हो, तुम्हें पता है श्री राम जी कौन थे? वो नारायण के अवतार थे। और नारायण पता है ना कौन है? इस सृष्टि के रचयिता। सनातन धर्म कहता है ना इसको चलाने वाले। तो कभी भी उनको लेके इस सृष्टि को कोई हानि पहुंचे ऐसा उनको कभी कदापि पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्या पटाखे इस सृष्टि को कुछ नहीं करते, हार्म नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? तो सच में आपको लगता है कि ऐसी चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हो जो खुद में ही इतनी बड़ी गलती है? आप अपने बच्चों को वो अर्थ समझा रहे हो जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप उस नारायण के बलबूते पर, उस श्री राम जी के बलबूते पर पटाखे जला रहे हो जो खुद में ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो खुद इस सृष्टि से इतना प्यार करने वाले हैं। वो आपको इस चीज के लिए क्षमा करेंगे, इस चीज से प्रसन्न होंगे कि आप उन्हीं को मनाने के लिए, उन्हीं के सेलिब्रेशन में उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि का नाश करके रख दो। वाह, कितने उच्च विचार है ना आप लोगों के। बड़ा मजा आ गया हमें तो सुन के कि जिस नारायण को प्रसन्न करना चाहते हो, जिस श्री राम जी को प्रसन्न करना चाहते हो, उन्हीं की बनाई सृष्टि को तबाह करने का विश्वास रखते हो तुम लोग। अगर ऐसे धर्म को फॉलो करते हो ना तो कोई फायदा नहीं है। धर्म जिम्मेदारियां भी उठाना सिखाता है और खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना भी सिखाता है। धन्यवाद।